स्टार्ट। हेलो डियर, राणा क्लासेस में आपका स्वागत है। ठीक है, आज हमारा चैप्टर कौन सा हमारा चैप्टर चल रहा है एवरेज। एवरेज का एक क्लास होगी, आज सेकंड क्लास है। ठीक है, बेसिक क्लास आपकी होगी, आज आपकी सेकंड क्लास है। ठीक है, देखो आपका एवरेज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन पढ़ो आप। 50 छात्रों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं। ठीक है, 50 छात्र हैं, उसमें 40% क्या है, लड़कियां हैं। लड़कों का औसत वजन कितना 62 केजी दिया है और लड़कियों का औसत वजन 58 केजी दिया है। ठीक है, तो पूरी कक्षा का औसत वेट पूछा है, पूरी कक्षा का औसत वजन। ठीक है, तो आपको क्या करना है। ठीक है, आपको जो 50 छात्र, इससे कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, आपको जो 40% जो ये लड़कियां का रेशो दिया है, इसका रेशो बना लो। 40% लड़कियां हैं तो गर्ल्स 40% है, तो लड़के कितने परसेंट है, 60%। ठीक है, अब आपको पता है 40% लड़कियां हैं, गर्ल्स 40% है, तो बॉयज कितने परसेंट है, 60%। ठीक है, तो आपको रेशो बना लेना है। इधर से रेशो कैसे बन जाएगा, 2:3। अगर 2 आपका गर्ल्स है तो 3 आपका क्या है, बॉयज है। अब आपको ये देख लेना है कि लड़कियों का वेट कितना, औसत वजन कितना दिया है, लड़कियों का कितना दिया है। तो इसमें बोला लड़कों का औसत वेट कितना है, 62 केजी। ठीक है, आपका लड़कों का रेशो इधर है, तो इधर वेट कितना दे दिया, 62 केजी। ठीक है, इधर लड़कियों का कितना दे दिया, 58 केजी। कितना हो गया, 58 केजी। अब देख लो, 2 लड़कियों का औसत वेट 58 केजी है, 3 लड़कों का औसत वेट 62 केजी है। ठीक है, तो टोटल सम देख लो। अब 2 लड़कियों का टोटल सम कितना आ जाएगा, 2 की 58 में मल्टीप्लाई कर दो, 2 8 16 हो गया, 2 पंजे 10 और 1 11। ठीक है, अब टोटल सम कितना हो गया, 116। इधर टोटल सम कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 6 18। अब आपको टोटल सम कर लेना है, 116 प्लस 186, टोटल सम कितना आ गया, दोनों को ऐड कर दो, 6 6 12, 302। अब आपको पता लग गया कि 5 बच्चों का, 2 गर्ल्स 3 लड़कों का टोटल वेट कितना आ गया आपका, टोटल सम 302। बच्चे कितने हैं, 5, 3 2 5। तो पूरी कक्षा का एवरेज कितना आ जाएगा, 5 6 30, कितना आ जाएगा, 60.4। पूरी कक्षा का औसत वेट कितना आ गया, 60.4। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 16 संख्याओं का एवरेज 48 दिया है। ठीक है, 16 संख्याओं का एवरेज 48। पहली 7 संख्याओं का एवरेज कितना दिया है, 47। पहली 7 संख्याओं का एवरेज कितना दे दिया, 47। अगली 6 संख्याओं का एवरेज कितना दे दिया, 52। ये बोल रहा है यदि 14वीं संख्या 15वीं संख्या से 11 कम और 16वीं संख्या से 5 अधिक है। ठीक है, तो आपको पहले ये 3 संख्या निकाल लेनी है। 3 संख्या कौन सी, देखो ये 16 संख्याओं का टोटल दे दिया। भाई आपको पता है 16 संख्याओं का एवरेज कितना है, 48। इधर 7 संख्याओं का एवरेज कितना है, 45। इधर 6 संख्याओं का एवरेज कितना है, 52। ठीक है, तो देखो इधर टोटल 16 संख्या है, इधर टोटल कितनी संख्या होगी, 13 संख्या। अब 16 में से 13 संख्या माइनस कर देंगे तो आपको 3 संख्याओं का सम मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो ये 16 संख्याओं का एवरेज है, तो टोटल सम कितना आ जाएगा, 16 में 48 की मल्टीप्लाई कर दो, सम कितना आ गया, 16 अट्ठे कितने होते हैं, 128। हासिल का 12 हो गया 700, 16 चौका 64, 768। अब आपको पता लग गया 16 संख्याओं का सम कितना आ गया, 768। पहली 7 संख्याओं का सम कितना आ जाएगा, 7 पंजे 35, 7 चौक 28, 315। 6 संख्याओं का सम कितना आ गया, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30 और 1 31। इधर 13 संख्याओं का सम ऐड कर लो, टोटल सम कितना आ गया, 7 2 627। अब आपको पता है 16 संख्याओं का सम कितना, 768 है। ठीक है, 13 संख्याओं का सम कितना है, 627 है। तो इसमें 3 संख्याओं का सम निकाल लो, जो बाकी की 3 संख्या बचेंगी। बस 16 में से 13 संख्या माइनस कर दोगे तो बाकी की जो 3 संख्या बचेंगी इसका सम आ जाएगा। इसका सम कितना आ गया, माइनस करो, 1 4 1 141। अब आपको पता लग गया 3 संख्याओं का सम आपके पास कितना है, 141। ठीक है, अब देखो
अब आपको ये आगे सोल्व करना है क्वेश्चन, जैसे ये लैंग्वेज बोला है 14 15, इसने तीन संख्याओं का कंपेयर किया 16, ये तीन संख्या है 14 15 ये 16, ठीक है। तो आपको पहली संख्या क्या है 14, 14वीं संख्या होगी, ये 15वीं संख्या होगी, अगली कौन सी होगी 16वीं। ये तीनों संख्याओं का सम है कितना 141, ठीक है। अब देखो संख्या में क्या बोल रहा है, यदि 14वीं संख्या 15वीं संख्या से 11 कम, ठीक है, और 16वीं संख्या से 5 अधिक है, 16वीं संख्या से 5 अधिक है, तो कंपेयर किससे किया 14वीं से, ठीक है। जो ये और लगा है ये भी 14वीं संख्या के लिए लगा है, ठीक है। तो ये बोला 14वीं संख्या 15वीं संख्या से 11 कम है। अगर 14वीं संख्या आपकी x है तो 15वीं संख्या कितनी हो जाएगी x प्लस 11, ठीक है भाई। अगर इसे x प्लस 11 कर लोगे तो अब भी तो ये 11 कम हो जाएगी, कि 15वीं संख्या 11 अधिक कर ली आपने, ठीक है। 15वीं संख्या कितनी कर ली 11 अधिक कर ली। अब देखो ये बोल रहा है और 16वीं संख्या से 5 अधिक है, 16वीं संख्या के ये 5 अधिक है, तो 16वीं संख्या इससे 5 कम कर लो, अब ये 5 अधिक होगी। आगे समझ में, देखो एक चीज बताओ, ये बोला 14वीं संख्या 15वीं संख्या से 11 कम है, ये इससे 11 कम है, अगर ये इससे 11 अधिक है तो ये इससे 11 कम ना हो जाएगी भाई, इसे अधिक कर लो 11 प्लस करके। अब भी तो बात वही है कि इससे ये 11 कम है, ठीक है। अगली संख्या हम बोल रहे हैं 16वीं संख्या से 5 अधिक है, ये 16वीं संख्या से 14वीं संख्या 5 अधिक है, तो इसे 5 कम कर लो तो 5 अधिक होगी, ठीक है। अब ये तीनों संख्याओं का सम कितना दिया 141। अब इन तीनों को ऐड कर दो, तीनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 1 2 3 x, ठीक है। अब 11 में से 5 माइनस करोगे तो प्लस के 6 बराबर कितना आ जाएगा 141, ठीक है। अब 6 इधर ले जाओगे तो माइनस के आ जाएंगे, तो माइनस के कितने आ गए 3x बराबर 6 माइनस कर दो 141 में से कितना आ जाएगा 135, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, x बराबर मिल जाएगा 3 चौक 12 3 पंजे 15, कितना 145। देखो उधर करता हूं जगह नहीं बची, ऊपर कर देता हूं, ठीक है। 14वीं संख्या 15वीं और 16वीं, ठीक है। अगर 14वीं संख्या अगर आपकी x है तो इससे 11 कम है तो इससे 11 अधिक कर लो, इससे ये 5 अधिक है तो इससे 5 कम कर लो, ठीक है। तो टोटल सम इनका कितना दिया है 141, तो इधर से कितना आ जाएगा तीनों का सम कर लो 3x, 11 में इसे ऐड करोगे तो 5 माइनस करोगे कितना आएगा 6 बराबर कितना हो जाएगा 141, 6 इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा तो कितना बचेगा 135, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45, x की वैल्यू कितनी आ गई 45। देखो इसमें तीन इसमें देखो ऐसे पूछता है क्वेश्चन में, या तो 14वीं संख्या 15वीं संख्या 16वीं संख्या में से कोई सी पूछ सकता है, ठीक है, या एवरेज पूछ सकता है। इसमें क्या पूछा है 16वीं, इसमें पूछा 15वीं 16वीं संख्या का एवरेज। तो आपको पहले 14वीं 15वीं 16वीं संख्या निकाल लेनी, कैसे निकालोगे, अब भाई आपको पता लग गया x की वैल्यू कितनी आ गई 45, तो 14वीं संख्या कितनी आ जाएगी 45, ठीक है। अब ये x की 45 यहां पर रखोगे x की जगह, तो 15वीं संख्या कितनी आ जाएगी 56, ठीक है। अब 16वीं संख्या x की जगह आप 45 रखोगे तो इधर 16वीं संख्या कितनी आ जाएगी 40, समझ गए, तीनों संख्या आपको अलग अलग मिल गई। अब देखो 15वीं 16वीं संख्या का एवरेज पूछा है, 15वीं संख्या कितनी आपकी 56, 16वीं संख्या कितनी आपकी 40, ठीक है। दोनों का एवरेज संख्या कितनी होगी 2, एवरेज के लिए 2 से डिवाइड कर दो, दो संख्या है, दो संख्या का योग डिवाइड में दो संख्या, तो टोटल कितना आ गया 96, 96 को 2 से डिवाइड करोगे तो एवरेज कितना आ जाएगा 48, तो एवरेज कितना आ गया 48, ठीक है। आगे समझ में, देखो क्वेश्चन में इसमें तीनों संख्या अलग अलग भी पूछ सकता है, या ऐसे एवरेज भी पूछ सकता है, तीनों संख्या का एवरेज पूछ सकता है, दो संख्याओं का एवरेज पूछ सकता है, ठीक है। चलें आगे, देखो
क्वेश्चन में बोला 18 संख्याओं का एवरेज 52 है, पहली 8 संख्याओं का एवरेज 62 है और अगली 7 संख्याओं का एवरेज कितना है 45। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। पहली 18 संख्याओं का एवरेज कितना दे दिया इसने 52, पहली 8 संख्याओं का एवरेज कितना दिया है 62, अगली 7 संख्याओं का एवरेज कितना दिया है 45। ठीक है, तो देखो 18 में से 15 माइनस कर दोगे तो आपकी 3 संख्या निकल आएंगी। ठीक, तो पहले आपको टोटल सम देख लेना कितना आना है, 18 दूनी 36, 18 पंजे 90, 936। 18 संख्याओं का सम कितना आ गया 936। ठीक है, अगली पहली 8 संख्याओं का सम कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, 8 सिंह 48, 496। ठीक है, अगली 7 संख्याओं का एवरेज कितना आएगा, 7 पंजे 35, 7 चौक 28, 315। इधर टोटल सम कितना आ गया 11, 10 अरे 11, 7 अरे 8, 811। अब आपको पता है 18 संख्याओं का सम 936 है और 15 संख्याओं का सम कितना है 611। तो 18 में से 15 संख्या माइनस हो जाएंगी तो बाकी की 3 संख्या बची उनका सम कितना आ जाएगा, बाकी की 3 संख्याओं का सम कितना आ गया, माइनस कर लो, 6 में से 1 गया 5, 3 में से 1 गया 2, 125। आपको पता लग गया 3 संख्याओं का सम कितना आ गया 125। यहां तक क्वेश्चन खत्म हो गया ये। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन स्टार्ट होता है सेकंड, जो ये संख्या पूछता है जिन 3 संख्याओं का सम बचा है। ठीक है, अब देखो ये बोला है 16वीं संख्या 17वीं संख्या से 6 कम है। एक संख्या आपकी 16वीं होगी, एक संख्या आपकी 17वीं होगी, एक संख्या आपकी क्या होगी 18वीं। ठीक है, अब जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है ऐसे ऐसे करते चले जाओ। ये बोल रहा है 16वीं संख्या 17वीं संख्या से 6 कम है। अगर आपकी 16वीं संख्या x है तो ये कितनी अधिक हो जाएगी 6, तो अब ये 6 कम होगी। ठीक है, आगे बोल रहा है 17वीं संख्या 18वीं संख्या से 1 अधिक है। 17वीं संख्या 18वीं संख्या से 1 अधिक, 1 अधिक कब होगी, जब ये x + 5 हो जाएगा। x प्लस भाई ये x + 5 होगा, ये 6 है तो 1 अधिक हो गया। ठीक है, अब इन तीनों संख्याओं का सम आपके पास कितना दिया है 125। कितना है 125। तो तीनों संख्याओं का सम कर लो, 3x है तो 3x हो गया, 6 5 कितने होते हैं 11, 3x + 11 बराबर कितना आ गया 125। ठीक है, 11 इधर माइनस में करोगे तो 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 इधर माइनस कर लो तो 4 1 1 114 कितनी आ गई 114। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 3 3 9 3 8 24, x की वैल्यू कितनी आ गई 38। ठीक है, अब इसने देखो 38 सबकी अलग अलग निकाल लो, पहले वैल्यू निकाल लो। 16वीं संख्या कितनी है, 17वीं संख्या कितनी है, 18वीं संख्या कितनी है, तो निकालो। इधर 16वीं संख्या कितनी हो जाएगी 38। ठीक है, 17वीं संख्या कितनी आ जाएगी 44 और 80, ये 18वीं संख्या कितनी आ जाएगी 43। आपको तीनों संख्या पता लग गया, अब कुछ भी पूछ ले ये। अब इसने पूछा है 16वीं और 18वीं संख्याओं का एवरेज। अब आपको पता है एवरेज कैसे निकालते हैं, 16वीं और 18वीं संख्याओं का एवरेज निकालना है। 16वीं संख्या आपकी 38 है, 18वीं संख्या आपकी 43 है, दोनों को ऐड कर दो, 38 और 43 को ऐड कर दो, दो संख्या है तो 2 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा 8 3 11, 7 और 1 8, 81/2। इसको डिवाइड 2 से करोगे कितना आएगा 40.5। तो एवरेज कितना आ जाएगा आपका 40.5। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इसने बोला है 10 और 25 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का एवरेज बताइए। अभाज्य संख्या कौन सी होती है आपको पता है, ठीक है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सी होती है, सबसे छोटी प्राइम नंबर होती है 2, ठीक है। पर इसने ऐसे नहीं पूछा, इसने कोई प्रॉपर संख्या दी है, 10 और 25 के बीच का प्राइम नंबर पूछा है। तो आपको पता है 10 से अगली संख्या प्राइम कौन सी होती है 11। अब आपको 25 के 10 के बीच की प्राइम नंबर देख लेना है, पहले 11 होगी, दूसरी कौन सी होगी 13, अगली कौन सी होगी 15 प्राइम नंबर नहीं है, 15 ऑड नंबर है, ठीक है। 17 फिर 19 फिर 23 21 भी नहीं है, ठीक है। ये संख्या मिलेंगी आपको, 21 भी 3 से 7 से भी डिवाइड होता है,
प्राइम नंबर का मतलब होता है या तो वो खुद से कटती है या एक से, ठीक है, या तो अपने आप से कटेगी या एक से, एक नंबर से कटेगी, ठीक है। आपको कितनी नंबर मिल गई प्राइम नंबर? आपको 5 मिल गई, 10 और 25 के बीच में, एक 11, एक 13, एक 17, एक 19 और एक 23। अब देखो एवरेज का मतलब क्या होता है? टोटल सम नीचे टोटल डिवाइड, ठीक है, जितने नंबर है तो उससे टोटल से डिवाइड। अब देख लो टोटल सम कर लो, 3 और 1 4, 7 4 11, 20 और 3 23, हासिल पे कितना आ गया? 2, 1 2 3 4, 4 2 6, और जो हासिल पर 2 लिया है 8, कितना होगा? 83। टोटल सम कितना आ गया? 83। संख्या कितनी है? 5। जितनी संख्या इतने से डिवाइड कर दो 5 से, तो एवरेज कितना आ जाएगा? 5 से कम 5, कितना बचा? 5 छंग 30, 16.6, तो एवरेज कितना आ गया? 16.6, ठीक है। देखो क्वेश्चन में प्राइम नंबर का एक कोई सा 20 से भी पूछ सकता है, बोलेगा 40 से 60 के बीच में बताओ, ठीक है, ऐसे बीच में स्टार्टिंग से नहीं बोलेगा ये। अगर प्राइम नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो ये बीच में से ही पूछेगा, आपको देख लेना प्राइम नंबर कौन सी होती है, ठीक है। नहीं मैं आपको लिखवा दूंगा 100 तक प्राइम नंबर। देखो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। देखो इसमें क्या बोल रहा है? 11 खिलाड़ियों की एक क्रिकेट टीम की औसत आयु 27 वर्ष है, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ना अच्छे से। 11 खिलाड़ियों की एक क्रिकेट टीम की औसत आयु कितनी है? 27 वर्ष है। ये बोल रहा है यदि टीम में 2 और खिलाड़ी को शामिल किया जाए तो औसत आयु 26 साल हो जाती है। कितनी हो जाती है? 26 साल। देखो एक तो तरीका करने का ये है, आपको पता है 11 खिलाड़ी हैं, औसत एवरेज कितना है? 27, तो इस इधर से टोटल 11 खिलाड़ियों का सम निकाल लो, ठीक है। अब ये बोला 2 खिलाड़ी और आगे, पहले 11 खिलाड़ी तब कितने हो गए? 13। अब औसत आयु 26 साल होगी, अब कितनी होगी? 13 खिलाड़ी होगी 26, तो 2 शामिल खे खिलाड़ी का औसत एवरेज बताइए। इधर से आपको 2 खिलाड़ियों का सम पता लग जाएगा, भाई इधर 11 इधर 13 है, तो जो बाकी घटा के माइनस करोगे तो आपको 2 खिलाड़ियों का सम पता लग जाएगा, 2 खिलाड़ियों का टोटल योग कितना है, सम कितना है, ठीक है। तो इधर से मल्टीप्लाई कर लो, 11 सत्ते कितने हो गए? 77, 11 दूनी 22, 22 से 7 कितने होते हैं? 29, 257 में 11 खिलाड़ियों का सम आ गया, ठीक है। इधर 13 से 26 की मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 338, 13 की 26 में मल्टीप्लाई 338। अब 338 में से 297 में माइनस कर दोगे तो आपको 2 खिलाड़ियों का सम पता लग जाएगा, ठीक है। 2 खिलाड़ियों का सम कितना आ जाएगा? 8 में से 7 गए 1, 13 में से 9 गए 4, कितना आ गया? 2 खिलाड़ियों का सम कितना आ गया? 41, कितना है? 41 है। अब देखो एवरेज निकाला, आपको पता है 2 खिलाड़ियों का सम कितना है? 41 है, ठीक है। तो एवरेज का मतलब कितना होता है? सम जितनी संख्या है उससे डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा? 20, 20.5, ठीक है। तो दो दो शामिल के खिलाड़ी का एवरेज कितना आ गया? 20.5। देखो एक सेकंड तरीका भी है इसका करने का। सबसे सेकंड तरीका क्या है? जैसे इसने बोला है 11 खिलाड़ियों का एवरेज कितना है? 27, ठीक है। अब देखो इसने बोला है 2 खिलाड़ी और शामिल हो गए, जैसे इसमें शामिल हुए तो ऐड हुए तो वो प्लस कर लो, कितने खिलाड़ी? 2 खिलाड़ी, ठीक है। तो एवरेज कितना हो गया? 26 हो गया, तो एवरेज में कमी होगी। अब भाई एक की कमी होगी तो अब कितना हो गया? एक की कमी होगी तो कितना हो गया? 26, ठीक है। अब आपको मल्टीप्लाई कर लेना, 11 में 1 की मल्टीप्लाई करो, 26 में 2 की करो, तो 26 दूनी कितने हो गए? 52, ठीक है। ये 52 किसके? प्लस के, ठीक है। 11 कम 11, तो ये 11 किसके? माइनस के। अब 52 में से 11 माइनस करोगे तो बचेगा कितना? 41, बचा कितना? 41। ये 41 आया किसका? ये दो जो खिलाड़ी जो शामिल हुए हैं, तो 2 खिलाड़ी को सम आया है 41। आपको एवरेज पूछा है, आपको पता लग गया 2 खिलाड़ी का सम कितना है? 41। आपका सम और नीचे कितने खिलाड़ी है? 2, तो एवरेज निकाल लो कितना आ जाएगा? 20.5। एवरेज कितना आ गया? 20 पॉइंट। चले आगे। देखो
इसने 1 वीक का एवरेज आपको 30 डिग्री दिया, ठीक है, बोला है एक सप्ताह का औसत तापमान 30 डिग्री है, एक सप्ताह का औसत तापमान 30 डिग्री है। यदि सप्ताह के पहले 4 दिनों का औसत तापमान 31 डिग्री है तो सप्ताह के शेष दिनों का औसत तापमान क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, वही बोला एक सप्ताह में कितने दिन हो गए थे, 7 का एवरेज औसत एवरेज कितना दे दिया, 30 डिग्री, ठीक है। आगे बोल रहा है यदि सप्ताह के पहले 4 दिनों का एवरेज कितना दे दिया, 31 डिग्री, ठीक है। तो बाकी सप्ताह के बाकी शेष दिनों का औसत तापमान पूछा है, तो पहले बाकी शेष दिन जो है आपके उसका क्या निकाल लो, सम, ठीक है। सम कैसे निकालोगे, पहले देखो 7 संख्याओं का सम कितना आ जाएगा, 7 या 21 210, इधर 7 सप्ताहों का सम कितना आ गया 210, इधर 4 दिनों का सम कितना आ गया 4 एकम 4, 4 तिया 12। देखो 7 में से 4 माइनस करोगे तो शेष 3 दिन बचे हैं, ये 3 दिन का सम आ जाएगा, दोनों में माइनस कर लो, 210 में से 124 माइनस करोगे तो आपकी जो 3 दिन है शेष उसका सम आ जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस कर लो, 10 में से 4 गए 6, 10 में से 2 गए 8, कितना आ गया 86, ये आपकी 3 संख्याओं का सम आ गया 86। अब एवरेज आपको पता है क्या होता है, बट टोटल सम आपको पता लग गया कितना 86, संख्या कितनी है 3, दिन कितने हैं 3, डिवाइड कर लो तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 26 बचेगा, 3 अट्ठे 24, 2 बचेगा, 3 अट्ठे ये आ जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड, 28 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 28.6 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पारी में 73, 76, 20 और 7 5 में से 4 पारियों में रन बनाता है। देखो आपको 4 पारियों का रन दे दिया इसने, ठीक है, पारी कितनी है 5, 4 पारियों का रन दिया इसने कितना 73, 76, 20 और 7, तो ये बोला 5 पारियों में से 4 पारियों में रन बताता है, 5 पारियों में से 4 में, ठीक है, पारी कितनी है 5, रन कितने दिए 4 पारी हो गए, ठीक है। आगे बोल रहा है यदि 5वीं पारी में उसका स्कोर क्या होना चाहिए अगर उसे 5 पारियों का औसतन कितना 55 रन है, आपको 5 पारियों का औसतन कितना दे दिया एवरेज 55, ठीक है। अब आपको पता है 5 पारियों का एवरेज औसत एवरेज कितना है 55 है, तो टोटल रन कितने हो जाएंगे, टोटल हम कर लो 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 है तो 27। अब आपको पता लग गया 5 पारियों में उसने 275 रन बनाए, कितने बनाए 275। अब आपको पता है 4 पारियों में इतने रन बनाए, 4 पारियों में इतने रन बनाए, अगर 275 में से 4 पारियों के रन माइनस कर दोगे तो आपको 5 ही पारी के रन मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप देख लो 4 पारियों का सम देख लो, 4 पारियों का सम कर लो, टोटल कितना हो जाएगा, बस 7 इसमें जोड़ दिए 80, 80 76 में जोड़ो 8 7 156, 156 20 करो 176, तो 4 पारियों का रन कितने आ गए 176। आपको पता लग गया 4 पारियों का रन कितना है 176। अब 275 में से 176 माइनस कर दो तो आपको जो 5वीं पारी है उसके रन मिल जाएंगे, 15 में से 6 गए 9, 16 में से 7 गए 9, तो 5वीं पारी में कितने रन बनाए उसे 90, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक कक्षा के छात्रों द्वारा परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों की तालिका बनाते समय गलती से एक छात्र द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को 63 के स्थान पर 93 लिख दिया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप अंकों के औसत में 0.5% की वृद्धि हो गई। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या पूछी है, ठीक है। देखो ये ट्रू या फॉल्स का क्वेश्चन होता है, ट्रू या फॉल्स कैसे, वो उसे नंबर तो देनी ट्रू के रूप में कितनी 63, ठीक है, तो उसने गलती से कितने नंबर दे दिए 93, तो कितने नंबर का गैप आ गया, बट देने 63 थे गलती से 93 नंबर दे दिए, तो कितने नंबर का गैप आ गया 30 नंबर का। इस 30 नंबर के गैप की वजह से जो एवरेज बढ़ गया उसका कितना बढ़ गया 0.5, ठीक है, इस 30 नंबर की वजह से।
इस 30 नंबर की वजह से उसका एवरेज कितना बढ़ गया, 5, ठीक है, इतना बढ़ गया। अब पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 0 बढ़ा लो, तो 5 30। तो क्लास में कितने विद्यार्थी थे, 60। क्लास में कितने विद्यार्थी थे, 60। ठीक है, पूछ लेना कुछ समझ में नहीं आ रहा, सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन टाइप कराए हैं भाई। इसकी गलती की वजह से 63 के स्थान में 93 लिख दिया उसने, ठीक है, एरर कर लिया उसने, तो इसकी वजह से उसका औसत इतना वेट बढ़ गया 0.5, ठीक है। तो आपको क्या पता लग जाए कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। अगला क्वेश्चन 9, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले 20 ओवर के दौरान एक क्रिकेट टीम का औसत रन कितना था, 4.5, ठीक है। पहले 20 ओवर के दौरान एक क्रिकेट टीम का औसत रन बता दिया इसने, कितना था, इतना था औसत रन, ठीक है। तो वो 20 ओवर में टोटल रन कितने बनाएगा, भाई आपको पता है 20 ओवर में औसत रन कितने बना रहा है, 4.5 बना रहा है। तो टोटल 20 ओवर में कितने रन बना रहा है वो, 20 पंजे 100, ठीक है, 20 चौक 80, 90 रन, कितने रन, 90। आपको पता लग गया 20 ओवर में औसत रन से कितने रन बना रहा है, 90 रन बना रहा है, ठीक है। इसने बोला है यदि इस मैच में जीतने के लिए कुल उसे 282 रन चाहिए, 282 रन बनाने हो तो अगले 30 ओवर के प्रति ओवर रन रेट बताओ क्या होना चाहिए। भाई आपको पता लग गया 20 ओवर में तो इतने रन, औसत रन से कितने रन बना रहा है, 45। यदि ये बोला यदि इस मैच जीतने के लिए कुल 282 रन बनाने, टोटल रन कितने बनाने, 50 ओवर में 282, तो 20 ओवर के रन आपको पता लग गया कितने हैं, 90। अब 282 में से 20 ओवर में उसने 90 रन बना दिए, तो बाकी रन अब कितने बनाने हैं उसे, 2, 18 में से 9 गए 9, 192, ठीक है। 20 ओवर के रन आपको पता लग गया, टोटल रन 282 बनाने हैं, 20 ओवर में उसने 90 रन बनाए। अगर 20 ओवर के रन माइनस कर दिए, अब ओवर कितने बचे, 30, ठीक है। अब 192 रन इसे 30 ओवर में बनाने हैं, तो कितने औसत रन रेट से बनाएगा, ठीक है, 30 से डिवाइड कर दो। अब देखो काट लो, 3 छिंग 18, 3 चौक 12, तो 6.4 कितना आ जाएगा, 6.4। ऑप्शन नंबर 3 6.4, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, n संख्याओं का औसत दे दिया, ठीक है, कितना, 42। यदि 75 संख्याओं में से प्रत्येक में 4 की वृद्धि की जाती है और शेष संख्याओं में प्रत्येक में 8 की कमी, कितने की, 8 की कमी, ठीक है। देखो संख्या 100% है पूरी, कितनी है, 100%। पहली 75% में क्या कह रहा है, अभी इतनी लाइनें छोड़ दो ये, ठीक है। जो अगली लाइन बोला यदि 75% संख्याओं में प्रत्येक में 4 की वृद्धि होगी, अगर 75% संख्याओं में प्रत्येक में 4 की वृद्धि करोगे तो टोटल सम कितना आ जाएगा, 4 पंजे 20, 7 चौक 28, 300, कितना आ गया, 300। और शेष बस 75% हो गया, शेष कितनी संख्या बची, 25%, 25 ही तो बचेंगी, बस 100% है, पहले 75% होगी, इसमें 4 की वृद्धि हुई है। अब जो शेष बची संख्या उसमें 8% की कमी हुई है, कितने की कमी, तो 8% की कमी होगी तो ये माइनस होगा, तो 25 अट्ठे 200, तो आपके 200 क्या हो जाएंगे, भाई ये वृद्धि हुई तो ये प्लस हुए, ये क्या हुए माइनस, तो प्लस के बचेंगे माइनस के, प्लस के कितने बचेंगे 100, कितने बचे 100। अब ये 100 संख्याओं का क्या आ गया, सम आ गया, कितना 100, तो एवरेज कितना आ जाएगा, 100 से डिवाइड करते हो तो एवरेज कितना आ गया 100% का, 1, एवरेज कितना आ गया 1। तो ये एवरेज आया किसका है, किसका है, समझ नहीं आया। देखो इधर 75% संख्याओं में कितनी है, 75%, 75% संख्याओं में प्रत्येक में 4 की वृद्धि होगी, हर 1% में 4 की वृद्धि हो रही है, तो टोटल सम कितना आ जाएगा 75% का, 300 आ जाएगा, ये तो बोल रहा है। बट टोटल 75% है, हर संख्या में 4% की वृद्धि हो रही है,
तो टोटल सम कितना आ गया 300। ये वृद्धि इंक्रीज हुआ है तो प्लस हुआ है, बढ़ा है, ठीक है। बाकी शेष संख्या कितनी बची 25, 25 बची। अब ये 25 संख्या जो आपके बचनी है 25%, इसमें क्या कह रहा है, ये 8% की कमी हो रही है प्रत्येक में। कितने की 8% की। अगर प्रत्येक में 8% की कमी हो रही है तो कितने टोटल सम कितना आ गया 200। ये क्या है माइनस का। अब 300 में से 200 माइनस करोगे तो बचेगा कितना 100। 100 आपका जो 100% है उसका योग सम आ गया, ठीक है। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, सम नीचे टोटल डिवाइड, डिवाइड कितने टोटल 100%, कितना है टोटल 100% जो आपका आया है। तो 100 से 100 काटोगे तो कितना बचेगा 1, या 1 आया किसका है प्लस का। तो पहले आपका जो ओल्ड एवरेज कितना था 42, ठीक है। अब उसमें 1 ऐड कर दोगे तो न्यू एवरेज कितना आ जाएगा 43। क्वेश्चन में यही पूछ रहे हैं। तो इस तरह प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा, कितना आ जाएगा 43। चले आगे। देखो 11 नंबर क्वेश्चन। देखो 11 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, ठीक है। जैसे पीछे 2 क्वेश्चन करा दिए, इसे खुद से कर लेना, मैं स्क्रिप्ट कर रहा हूं, ठीक। बिल्कुल सेम है, पीडीएफ से खुद से करना। जैसे इस टाइप के 2 क्वेश्चन स्टार्टिंग में करा दिए थे। आगे चलते हैं 12 क्वेश्चन। देखो पहले जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है ऐसे ऐसे करते चले जाओ। इसने क्या है, किसी कक्षा के 40 छात्रों की औसत आयु 16 वर्ष है। 40 छात्र हैं, औसत एवरेज कितना है 16 वर्ष है। कक्षा कक्षा में 10 नए छात्रों के प्रवेश के बाद औसत वर्ष कितना हो जाता है 15, ठीक है। यदि नए छात्रों में से 5 की औसत आयु 11 साल है, 11 वर्ष है, ठीक है। तो शेष 5 नए छात्रों की औसत आयु पूछा इसने, ठीक है। देखो शुरू में देखो क्वेश्चन पढ़ो, कितना 40 छात्र हैं। आपको पता है 40 छात्रों का औसत एवरेज औसत आयु कितनी है 16 है। औसत आयु कितनी है 16 है। तो टोटल सम कितना हो जाएगा 16, 400, 16 चौका 640, कितना हो जाएगा 640, ठीक है। आगे क्वेश्चन में कक्षा में 10 नए छात्र के प्रवेश के बाद, देखो नए छात्र आगे प्रवेश के बाद औसत 15 वर्ष हो जाता है। पहले 40 छात्र से अब 10 और आगे अब कितने हो गए 50। अब एवरेज कितना हो जाता है 15। अब इधर से 50 छात्रों का टोटल सम कितना आ जाएगा 750, कितना आ गया 750। अब आपके जो ये 10 छात्र इनका सम निकाल लो पहले। भाई ये 40 छात्रों के 50 हो गए तो बच्चे 10 छात्रों का सम निकल जाएगा। 750 में से 640 माइनस कर लो तो 10 छात्रों का सम कितना आ जाएगा 110। अब आपको पता लग गया 10 छात्रों का सम कितना है 110। अब संख्या में बोल दिया, एक चीज बोल दी इसने, 5 नए छात्रों में से 5 की औसत वेट बता दिया, औसत आयु बता दी कितनी है 11, 5 की बता दी। अब देख लो 5 की कितनी है, 5 की कितनी है 11 साल है। तो 5 छात्रों का टोटल सम कितना आ जाएगा 55। अब 5 छात्रों का मतलब टोटल वेट कितना, टोटल आयु कितनी आ गई 55 साल। टोटल कितनी आ गई 55 साल। अब देखो अगर आप इस 10 में से इस 5 की माइनस कर दोगे तो शेष बच्चे 5 उनका आ जाएगा, ठीक है। अब जो टोटल आपके कितने थे 10 छात्र थे, 10 में से 5 माइनस कर दो, 5 की कितनी आ रही है एज 55। तो 10 में से 5 माइनस करोगे जो शेष बचे 5 छात्र उनकी आयु हो जाएगी कितनी 55। तो इनकी बूझिए जो शेष 5 छात्र इनकी आयु कितनी है 55 है। अब 5 छात्रों की आयु आपको पता लगी कितनी है 55 है। तो इनका आयु नहीं पूछी, क्या पूछा है एवरेज। अब आपको पता लग गया 5 छात्रों का एवरेज आयु टोटल सम कितना है 55 है, छात्र कितने हैं 5, तो एवरेज कितना आ जाएगा 11। तो 5 छात्रों का एवरेज कितना आ जाएगा 11, ठीक है। डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक। अगला क्वेश्चन।
अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो 6 टोकरियां हैं, 6 टोकरियां हैं, हरी, लाल, नीली, पीली, काली और सफेद। प्रत्येक टोकरी में कुछ छल्ले हैं, प्रत्येक टोकरी में कुछ छल्ले हैं, ठीक है। यदि सभी 6 छल्लों में यदि सभी 6 टोकरियों में छल्लों की औसत संख्या 38 है, 6 टोकरियों में सभी छल्लों की, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है सभी 6 टोकरियों में छल्लों की औसत संख्या कितनी है, 38 है, ठीक है। 6 टोकरियों के औसत संख्या बता दी कितनी है, 38 है। तो टोटल सम कितना आ जाएगा, टोटल सम निकाल लो, 8 सिंह 48, 6 दूनी 18, 6 18, 18 4 कितने हो गए 22। तो 6 टोकरियों का टोटल कितना आ गया 228। अब इसने बोला यदि नीली टोकरी को हटा दिया, एक टोकरी हटा दी 6 में से, अब टोकरी कितनी बची 5, ठीक है। तो शेष टोकरी का औसत संख्या दे दी इतने, कितनी 34। जो शेष टोकरी बची कितनी 5, इनकी औसत संख्या कितनी दे दी 34। तो टोटल सम निकाल लो इधर से 170, ठीक है। अब ये बोला नीली टोकरी में कितने छल्ले, इसने हटाई कौन सी टोकरी, नीली वाली, ठीक है। पहले 6 टोकरी थी, इसने नीली वाली हटा दी तो बची कितनी 5। अब जो बची है 6 थी 5 बची है। अब टोटल सम आपको पता लग गया, जो माइनस कर दोगे जो हटाई हुई टोकरी उसका आ जाएगा। हटाई हुई टोकरी कितनी है, नीली वाली, ठीक है। तो इसमें से माइनस कर दो, 8 हो गया, 12 में 7 गए 5, तो नीली टोकरी की संख्या कितनी आ जाएगी, ठीक है। नीली टोकरी की संख्या कितनी आएगी 58। देखो एक कंपनी के सभी कर्मचारियों को औसत वेतन दे दिया इसने 14,000 रुपए, औसत वेतन कितना दे दिया 14,000 रुपए। बोल रहा है 5 तकनीशियों का औसत वेतन 18,000 रुपए, पांचों का 18,000 रुपए, बाकी का औसत वेतन 13,200 रुपए। तो कंपनी में कर्मचारियों की कुल संख्या पूछी है, कंपनी में कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी थी, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन आप एलिगेशन से करना, एलिगेशन से कैसे करना है, देखो सभी का दिया, सभी कर्मचारियों का औसत वेतन कितना दिया है 14,000 रुपए, ठीक है। पांचों का कितना दिया है 18,000 रुपए, और बाकी का कितना दिया है 13,000। देखो अगर देखो पांचों का दिया है, ये जो आपका सभी का दिया है ये बीच की मीड की संख्या दिया है आपका एवरेज, एक एवरेज ये हो गया, एक एवरेज ये होता है, ये बीच की मीड की संख्या देता है। तो एलिगेशन मेथड ऐसे लगता है, ठीक है। अब आपको पता लग गया 5 तकनीशियों का औसत वेतन कितना है 18,000 रुपए, पांचों का कितना है 18,000 रुपए, ठीक है। और बाकी का औसत वेतन कितना है 13,200 रुपए। ये बाकी आपको नहीं पता क्या है, आपको एवरेज पता है पर कितना है 13,200। और टोटल सभी कर्मचारियों का कितना है 14,000 रुपए, टोटल का दे दिया कितना 14,000। जो टोटल होता है वो बीच की मीड का एवरेज होता है, ठीक है। अब इसमें एलिगेशन मेथड लगा दो, एलिगेशन कैसे, ये 14,000 में से 13,200 माइनस करो तो इधर कितना आ जाएगा 800, कितना आ गया 800, ठीक है। इधर 18,000 में से 14,000 माइनस करोगे तो इधर कितना आ जाएगा 4,000, कितना आ जाएगा 4,000। अब रेशो बना लो काट के, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी तो रेशो कितना जाएगा 18 पंजे 40, 1:5, कितना आ गया 1:5। अब आपको दिया है देखो 5 तकनीशियों का औसत वेतन, ये आपको दिया था कितने हैं 5, ये तो आपको दिया है पहले वाला, सेकंड वाला ही तो निकालना है भाई, आपको पता है ये कितने हैं 5 है, तो 5 की वैल्यू कितनी आई है 1। सेकंड वाली पूछी कितना है 5, तो सेकंड में कितने आ जाएंगे 25, कितने आ गए 25, ठीक है। तो टोटल कर्मचारी पूछे हैं भाई, ये है 5 और ये है 25, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 25 में 5 ऐड कर दो 30, तो टोटल कितने हो गए, कितने हो गए, नहीं है समझ में, देखो पहले क्वेश्चन यहां से पढ़ो, सभी कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है 14,000 रुपए, ठीक है। देखो 5 तकनीशियों का औसत वेतन, इसने इधर तो बता दिया कितने तकनीशी हैं 5 है, पांचों का दे दिया 18,000 रुपए, ठीक है। पर ये नहीं पता आपको, ये निकालना होता है बाकी का, ठीक है।
तो आपको देखो इसमें एलिगेशन लगा लो, पहले 5 तकनीशियों का औसत वेतन कितना, 18,000, पहले 5 को है 18,000, बाकी का कितना है 13,200, 13,200, ठीक है। अब सभी कर्मचारियों का, जैसे सभी कर्मचारियों का ये तो मिड का एवरेज होता है, ये आपका 14,000 है, एलिगेशन लगा लो, ठीक है। 14,000 में से 13,200 माइनस करो कितना आएगा 800, इधर 18,000 में से 14,000 माइनस करो कितना आएगा 4,000, ठीक है। आपको रेशो बना लेने, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, रेशो कितना आ जाएगा 8 पंजे 40, 1:5, ठीक है। अब इसने पहले वाला तो दिया है ना, पहले वाले कितने तकनीशी है 5, तो ये इसका कितना गुना है 5 गुना, ठीक है। अब ये इसका 5 गुना है तो इसका भी 5 गुना कर लो, कितना आ जाएगा 25। भाई एक चीज बताओ आपको, मैंने चीज बताई थी आपको, मैंने रेशो दे दिया जैसे 1:5, तो इसने पहला वाला बता दिया, पहले वाले कितने तकनीशी है 5, तो दूसरे वाले निकालो, तो निकालते कैसे हैं रेशो में, पहले वाला जैसे इसने दिया है तो पहले वाले से डिवाइड करते हैं, अब जैसे इसने दूसरा वाला निकालने के लिए बोला दूसरे वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 पंजे 25, तो दूसरे वाले कितने आ जाएंगे, पहले वाले तो आपको पता है ना 5 है, तो दूसरे वाले तो निकालने हैं हमें, दूसरे वाले कितने आ गए 25 आ गए, ठीक है। अब इसने टोटल पूछा है, कंपनी में कर्मचारियों की कुल संख्या बताओ, पहले कर्मचारी 5 थे और दूसरे में कितने 25 थे, तो टोटल कितने हो जाएंगे 30, दोनों को ऐड कर दो टोटल कितने हो गए 30। देखो ये रेशो ही तो बन गया आपका, जैसे मैंने बोला 2:3 है, ठीक है। पहले कर्मचारी 8 है, पहले कितने थे 8, तो दूसरे कर्मचारी कितने होंगे, तो कैसे शेयर करते हैं रेशो में, पहले दिए तो पहले से डिवाइड करते हैं, दूसरे पूछे तो दूसरे से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 चौक 8 कितने आ जाएंगे 12, ठीक है। अगर बोले दूसरे वाले 12 हैं तो पहले वाले बताओ, तो दूसरे वाले दे दिए तो दूसरे वाले से डिवाइड कर दो, पहले वाले निकाल लो, तो 3 चौक 12, 4 दूनी 8, तो यही तो बोला, पहले वाला इसने दे दिया, आपने रेशो बना लिया, पहले वाला इसने दे दिया, सॉरी, पहले वाला इसने दे दिया, दूसरे वाले कर्मचारी आपने निकाल लिए, ठीक है। पर इसने देखो क्वेश्चन में दोनों चीज पूछ सकता है, ये तो पूछ सकता है कि दूसरे वाले बताओ कितने हैं, तो फिर तो आंसर आएगा 25, अगर पूछ रहा है टोटल बताओ कितने हैं, फिर आंसर कितना है 30, तो ऑप्शन कितना हो जाएगा बी। आगे क्या बोल रहा है, 10 छात्रों और उनकी कक्षा 10 छात्रों और उनके कक्षा शिक्षक की औसत आयु 17 वर्ष है, मतलब कि कहने का क्वेश्चन ये है 10 छात्र हैं और उसमें एक शिक्षक और है, टोटल की एवरेज आयु कितनी दे दी 17 वर्ष, ठीक है। तो 10 तो छात्र हो गए और एक शिक्षक और था, अब टोटल कितना हो गया 11, 11 की औसत आयु कितनी दे दी 17 वर्ष, तो टोटल सम निकाल लो, इसमें 11 लोगों की टोटल सम कितना आ जाएगा, 11 सत्ते 77, 11 कम 11 और 7 187, कितना आ गया 187। ये बोला यदि कक्षा में शिक्षक की आयु को हटा दिया, अब शिक्षक की आयु को हटा दिया, ठीक है, अब बच्चे कितने 10, शिक्षक की आयु हटा दी तो बच्चे कितने 10, तो 10 छात्रों की औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है, पहले औसत आयु कितनी थी 17 साल, अब 2 वर्ष कम होगी, अब कितनी होगी 15। अब आपको देख लेना 10 छात्रों जो हटा दिया, शिक्षक हटाने के बाद 10 छात्रों का टोटल सम कितना आ जाएगा 150, कितना आ गया 150, तो ये बड़ा क्लास टीचर। अब आपको पता है जो हमने शिक्षक हटाया था टोटल 11 थे, अब आपको कितने 10 जो हटाया था उसकी वैल्यू आ जाएगी, भाई 187 में से 150 घटा दो तो कितने आ जाएगा 37, तो शिक्षक कितनी आयु का था 37। ठीक है, आगे समझ में। एक व्यक्ति का वजन गलत तरीके से
63 की बजाय 83 दर्ज कर दिया है। ठीक है, देखो बिल्कुल क्वेश्चन ऐसा ही था इसका। एक क्वेश्चन जैसे पहले ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, बस 63 किलो की बजाय 83 किलो दर्ज किया। उसका वेट था कितना 63, उसने गलती से कितना कर दिया 83 कर दिया। तो एरर कितने का आ गया 20 का। एरर कितना आया भाई 63 से कितना हो गया 83 हो गया। तो गलती कितने की होगी, एरर कितने का आएगा 20 केजी का। इसकी वजह से उसका 500 ग्राम बढ़ गया। तो समूह में कुल कितने लोग थे, समूह में कुल कितने लोग थे। अब 500 ग्राम बढ़ गया, ये ग्राम है, इसे केजी में चेंज कर लो, डिवाइड 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो 0.5 आ जाएगा भाई। 500 ग्राम को केजी में चेंज करना है तो 1000 से डिवाइड कर लो। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, इस जीरो को कटाओगे तो पॉइंट लग जाएगा, तो 0.5। इस पॉइंट हटाओगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगी। तो टोटल कुल समूह में कितने लोग थे 40। समूह में कुल कितने लोग आ गए 40। कक्षा 10 के वर्ग में ए के 32 छात्रों का औसत कितना है 60। कक्षा ए वर्ग में टोटल छात्र कितने 32, इसका एवरेज दे दिया कितना 60। ठीक है, अब कक्षा वर्ग बी है, इसका औसत छात्र कितने 40, इसमें छात्र कितने हैं 40, इसका एवरेज कितना दे दिया 33। तो दोनों कक्षाओं का औसत एवरेज पूछा है, दोनों कक्षाओं का औसत एवरेज। तो देखो आपका जो है ये होता है एवरेज होता है वो फिक्स होता है, पर आप जो स्टूडेंट है इनका रेशो बना सकते हो कॉमन से काट के। ठीक है, तो 8 से काट लो, 8 चौक 32, 8 पंजे 40। ठीक है, अब देख लो अभी स्टूडेंट कितने हो गए इधर 4, इधर कितने हो गए 5। 4 स्टूडेंटों का टोटल सम कितना आ गया 240। कितना आ गया 240। इधर 5 का कितना आ गया 5 तिया 15, 5 तिया 15 एक 16, 165। ठीक है, तो इधर से टोटल सम निकाल लो। टोटल सम कितना आ जाएगा 5 6 4 10 3 और 1 4, 405। अब आपको पता लग गया टोटल सम कितना है 405 है। टोटल स्टूडेंट कितने पहले 4 है 5 हो गए, टोटल कितने हो गए 9। तो एवरेज निकाल लो, 9 चौक 36, 9 पंजे 45। तो एवरेज कितना आ जाएगा 45। एवरेज कितना आ गया 45। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति के प्रथम 5 माह का औसत व्यय, एवरेज खर्च दे दिया कितना प्रथम 5 माह। प्रथम 5 माह में वो 5 एवरेज खर्च कितना कर रहा है 5000 रुपए। ठीक है, अगले 7 माह में औसत खर्च कितना कर रहा है, औसत व्यय कितना होगा 2300 रुपए। हाँ 5, 5 माह का, 5 माह का 5000 रुपए है, अगले 7 माह का कितना है 2300 रुपए। ठीक है, तो उसका औसत पूरे साल का औसत मासिक व्यय बताओ खर्च कितना आ जाएगा पूरे साल का। ठीक है, 5 माह का औसत एवरेज खर्च कितना 5000, तो टोटल खर्चा कितना आ जाएगा सम 25000। इधर से 7 माह का औसत खर्च कितना 2300 रुपए, तो टोटल खर्च कितना आ जाएगा 16100 रुपए। तो इधर 12 माह का टोटल सम आपको पता लग गया कितना है 0 1 6 5 11 इतना 41100 रुपए। पूरे 12 महीने का खर्च इतना है 41100 रुपए। आपको टोटल सम पता लग गया, टोटल कितना पूछ रहा पूरे 12 महीने का, तो 12 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 3 12 थी 36, 3425। कितना आ जाएगा 3425। ऑप्शन नंबर ए। देखो एबीसी का प्रतिदिन औसत आय कितना है 450 रुपए। एबीसी है तीन लोग हो गए,
बट टोटल का औसत एवरेज, औसत इनकम दे दी इन्होंने, ए बी और सी की औसत एवरेज कितनी दे दी, औसत इनकम कितनी दे दी, 450 रुपए। ठीक है, अब आपको पता है तीन है, तीनों का औसत इनकम कितनी, 450 रुपए, तो टोटल सम कितना हो जाएगा, 1350 रुपए। टोटल सम कितना हो गया, 1350 रुपए। आगे क्वेश्चन में बोला ए बी का प्रतिदिन औसत इनकम 400 रुपए। अब आपको पता है ए बी की प्रति इनकम कितनी हो जाएगी, 400 रुपए है औसत इनकम, तो टोटल सम इधर ए बी का कितना हो गया, 800 रुपए। आगे क्वेश्चन में बोला बी सी की प्रतिदिन औसत इनकम 430 रुपए है, बी सी की प्रतिदिन की इनकम कितनी है, 400, औसत इनकम 430 रुपए, तो टोटल सम कितना हो जाएगा, 860 रुपए। ठीक है, तो इसने बी की पूछा है, बी का प्रतिदिन आय ज्ञात कीजिए, बी की प्रतिदिन की आय, बी को प्रतिदिन कितने रुपए मिलते हैं ये पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो बी का कैसे निकालोगे भाई, बी के निकालने के लिए आपको पहले पहले देखो ए बी में से ए बी माइनस कर लो, पहले यहाँ पे पहले सी की निकाल लो। ठीक है, तो अगर सी की आपकी निकल जाएगी तो सी की इधर माइनस कर दोगे तो बी की आ जाएगी। ठीक है, तो पहले आपको पता है ए बी का कितना है, 800 रुपए है, तो ए बी सी में से ए बी माइनस कर देंगे तो सी का कितना आ जाएगा, 550 रुपए। सी का कितना आ गया, 50। भाई ए बी की माइनस कर दो, 1350 में से 850 माइनस कर दोगे तो सी का कितना आ जाएगा, 550। ठीक है, अब आपको बी की चाहिए, तो हाँ आपको पता है बीसी की टोटल कितनी है, 860 रुपए है, बीसी की कितनी है, 860 है, यहाँ सी की माइनस कर दोगे तो बी की कितनी आ जाएगी, 860 में से 550 माइनस कर दो तो कितनी आ गई, बी की इनकम कितनी आ गई, 310। क्वेश्चन में ये पूछा है तो बी की इनकम बताइए कितनी आ जाएगी, 300। क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 50 लड़कों की एक कक्षा है। ठीक है, 50 लड़कों की एक कक्षा में 30 लड़कियों का औसत लंबाई दे दी, 30 लड़कियों की औसत लंबाई दे दी, बट टोटल कितने हैं, 50 लड़कों की एक कक्षा में 30 लड़कों की दे दी औसत लंबाई 160 सेंटीमीटर। ठीक है, यदि शेष लड़कों की औसत लंबाई 165 सेंटीमीटर है तो पूरी कक्षा की औसत लंबाई कितनी होगी। आपको पता है 30 लड़कों की, तो इधर टोटल लड़के कितने हैं कक्षा में, 50, बट टोटल लड़के कितने हो गए, 50। अब आपको पता है 30 लड़कों की औसत है हाइट दे दी इसने कितनी, 160 सेंटीमीटर। अब 30 की तो आपको पता है, तो शेष कितने बचे, 20, तो 20 को कितना दिया, 165 सेंटीमीटर। तो बोला पूरी कक्षा की औसत लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब आपको देखो एवरेज के साथ तो हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, पर इसका तो रेशो बना सकते हैं, 0 से 0 कट गया तो इधर से 3 हो गए, इधर से कितने हो गए, 2। अब देखो अब क्वेश्चन बन गया, 3 लड़कों का औसत हाइट कितनी है, 160, तो सम कितना हो जाएगा, 0 3 सिंग 18, 3 कम 480। कितना हो गया, 480। इधर 2 लड़कों की कितनी हो जाएगा, 330, तो टोटल सम कितना हो गया, 810। टोटल सम कितना हो गया, 810। आपके पास टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 5। ठीक है, अब इसे काट लो, 5 एकम 5, 5 छंग 30, 5 दूनी 10, तो पूरी क्लास की औसत लंबाई कितनी आ जाएगी, 162। ठीक है, इसमें 20 ही क्वेश्चन थे आज पीडीएफ में। सर ये अलग अलग पीडीएफ मिलता है, पता है क्या उसमें ढूंढ के हो जाता है, मिक्स हो गया अलग अलग वीडियो
सर ये हम कह रहे हैं